बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेसिपी हाउ विद लुबना। आज हम बनाएंगे चने की दाल का हलवा बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही लजीज। आपको घंटों मेहनत करने की नहीं ज़रूरत। बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार किस्म का चने की दाल के हलवे की रेसिपी आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। ये बिल्कुल फ्री है और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने ली थी दाल, चने की दाल 300 ग्राम्स। इसको 2 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। फिर मैंने उसका पानी फेंक के नए पानी में इसको बॉईल किया। इसको मैंने गला लिया है। इतना गलाना है कि अच्छी तरह गल जाए, लेकिन ये बिल्कुल घुले ना। उसके बाद मैंने इसका पानी फेंक दिया, इसको छान लिया और अब मैं इसको चॉपर में या सिलबट्टे पे, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, उसमें डाल के पीस लूँगी। दाल पीस ली है। एक पैन में मैंने डाला है घी 1/2 कप। घी में जब गर्म हो जाएगा तो मैं डालूंगी दाल जो कि मैंने पीस ली थी, बगैर पानी डाले, बगैर किसी चीज़ के चॉपर में डाल के मैंने इसे पीस लिया था अच्छी तरह। अब मैंने इसको इस घी में मीडियम फ्लेम पर भूनना है तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए। और इस दौरान मुस्तकिल आपने इसको चमचा चलाना है ताकि दाल का कच्चापन दूर हो जाए और दाल अच्छे तरीके से भुन जाए। तकरीबन 30 से 35 मिनट के बाद जो है वो दाल भुन गई है। अब ये इसका कलर चेंज हो गया है, इसका टेक्सचर चेंज हो गया है, ये बहुत लाइट हो गई है और अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। फ्लेम हमारी मीडियम पे ही है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें थोड़ा सा जर्दे का फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर जो होता है, वो 1 पिंच तकरीबन मैं डालूंगी और इसको थोड़ा सा हम करेंगे मिक्स। फ्लेम आपकी तेज़ ना हो। 1/2 कप मैंने पिसा हुआ नारियल या डेजिकेटेड कोकोनट मैंने इसमें डाला है। इस स्टेज पर आप डालें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको भी हम करेंगे मिक्स। इस वक्त फ्लेम लो पर है, आपने तेज़ आंच नहीं करनी। अब मैंने इसमें डालनी है शुगर 250 ग्राम्स और मैंने इसमें 250 ग्राम मिल्क डालना है। मिल्क रूम टेम्परेचर पर हो। अब हमने इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मीडियम पर मेरी फ्लेम है ताकि दाल की कोई भी लम्स ना रह जाएं। और अब मैंने मीडियम फ्लेम पर 10 to 15 मिनट्स के लिए इसको कुक करना है और इस दौरान इसमें मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है। ये देखें आप, दाल ने अपना टेक्सचर बदल लिया है और मैंने इसमें 1 टीस्पून सब्ज इलायची का पाउडर डाला है और अब मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसे कुक करूंगी। 15 मिनट के बाद जब दाल पैन छोड़ दे और घी छोड़ दे, आप देख लें इसका ये टेक्सचर होगा। इसने पैन की बेस छोड़ दी है और ये इकट्ठा हो गई है। इसका मतलब है ये डन है। आपने 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना वरना आपका हलवा सख्त हो जाएगा। तो अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसको मैं इसमें ही है 2 से 3 मिनट के लिए चमचा चलाऊंगी और अब इसको मैं निकाल लूंगी। किसी भी सांचे में कोई भी डिश ट्रे आपके पास, केक का मोल्ड मौजूद हो, उसमें आपने बटर पेपर लगा के उसको ग्रीस कर लेना है और उसमें फिर हम ये दाल का हलवा डालेंगे। हलवा अब मैं इसमें ट्रांसफ़र करूंगी और इसको इक्वली जो है वो किसी भी फ्लैट चीज़ से मैंने इसकी सरफेस को इक्वल कर लिया है। इसके ऊपर बादाम, पिस्ते या पिसा हुआ खोपरा, जो चीज़ आपको पसंद है आप वो डालें और अगेन हल्के हल्के प्रेस कर दें ताकि वो अच्छी तरह अंदर हो जाए और जब हम इसके काटें तो ये बाहर ना आए। अब जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, इसको हमने छोड़ना है रूम टेम्परेचर पर तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए ताकि ये सेट हो जाए। हाँ जी, तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पे इसको छोड़ा था और अब ये सेट हो गया है। इसको फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना। और अब मैं इसको निकाल के आपको दिखाऊंगी और इसके जो है वो कटिंग करूंगी। फाइनल रिजल्ट अब हम इसका देखेंगे। मैं इसकी स्क्वायर शेप में कटिंग कर रही हूँ। आपकी मर्जी है, आपने इसको डायगोनल शेप में करना है या तिकोना, जो भी आपको पसंद हो वो आप काट सकते हैं।
ये देखें कितने अच्छे तरीके से जमा है और टूट भी नहीं रहा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब हम इसको करेंगे सर्व। ये हलवा बनाने में बहुत मज़ेदार है और बहुत आसान है और खाने में नहायत ही लजीज। इसको आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से किसी तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी तैयार होगा और खाने में बहुत मज़ेदार। अब मैं इसको तोड़ के दिखाऊंगी कितना सॉफ्ट बना है ये और मुंह में घुल जाएगा आपके। तो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं।